गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। अच्छा गुरुजी, अष्टावक्र गीता का आज हमारा तीसरा दिन है। तो आगे की आप जो कथा है, जो संवाद है, कृपया वो बताएं। अष्टावक्र उनको बता रहे हैं मोक्ष का मार्ग। तो कल हम मोक्ष का मार्ग बताते बताते 15वें चैप्टर तक पहुंच गए थे और 15वें चैप्टर में इन्होंने कहा था कि जिस आदमी को किसी चीज़ की चाह नहीं होती वो ही मुक्त आदमी है। कल हम यहाँ तक पहुँच गए थे। इसको इन्होंने संस्कृत में कहा है, कबीर ने ये बात हिंदी में कह दी है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। तो इन्होंने जो बात कही है वो कबीर ने उसको हिंदी में कह दिया है। चाह गई तो कोई चिंता नहीं रहती संसार के अंदर। जब तक चाह है तब तक चिंताएं हैं सारी सारी। और जहाँ चिंता खत्म हुई फिर मन बिल्कुल बेपरवाह हो जाता है। मन के सामने कोई द्वंद्व नहीं रहता, मन के सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं रहती जो विचलित कर सके उसको। तो कल हम यहाँ तक पहुँचे थे, अब हम आगे चलते हैं। जब यहाँ पहुँच जाएंगे हम कि मन वह बेपरवाह हो जाएगा तो अपने स्वरूप का बोध होना शुरू हो जाएगा। अपना स्वरूप हमारा जो है वो शुरू में इन्होंने जब बताया था पहले श्लोक में कि राजा जनक तुझे ये पहले ये जानना पड़ेगा अगर मोक्ष का मार्ग से आता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। और अब यहाँ आकर के वही कहते हैं कि जब आपकी चाह मिट गई, सब हो गई, तो आप अपने स्वरूप को आपको अपने स्वरूप का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। और स्वरूप का ज्ञान होगा तो उसमें एक बात आएगी, वो बात आएगी कि आत्मा के सिवाय संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। जब आपको ये बोध हो जाएगा कि सारा जगत तो प्रपंच है, प्रपंच माने धोखा, नज़रों का धोखा। जादूगर जो है क्या करता है, जादूगर लोगों की नज़रबंदी कर देता है, डुगडुगी बजाता है, देखो इस टोप के अंदर से खरगोश निकलेगा, करा खरगोश निकाल दिया। अब ये खरगोश वहाँ टोप में तो था नहीं, कहाँ से आ गया? ये हमारे मन के ऊपर जो हमारे अंदर की दबी हुई इच्छाएं हैं, वो दबी हुई इच्छाएं हमें आकर के बार बार दबा लेती हैं। हमें जादूगर में लगता है कि इसके हाथ में कोई चीज़ है जो जादू निकाल रहा है सारा। तो ये कहलाता प्रपंच, फिनोमिना। हमारी नज़रें जो हैं देखती हैं, इसका वर्णन पहले हमने किया था। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, जब हम थ्योरी ऑफ एरर कर रहे थे तो हमने इसका वर्णन किया था कि फिनोमिना में ये होता है कि हम जानते हैं कि पटरियाँ कहीं नहीं मिलती हैं, फिर भी जब हम खड़े होते हैं रेल की लाइन पर दिखाई देता है पटरियाँ आगे दिखाई दे रही हैं। तो नज़रों का धोखा। जब मैं अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने लगता हूँ तो फिर मुझे लगता है कि जो कुछ भी है दुनिया का, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है मुझे दुनिया में, जो दृश्यमान जगत जो है सारा, ये केवल फिनोमिना है, जादू है। ये भी थी एक सीमिया किसी नमूद, सुबह को राज़े मोहो अख्तर खुला। चाँद और तारे रात को बहुत चमक रहे थे, लेकिन जैसे ही पौ सुबह की फटी तो चाँद भी गायब हो गया, तारे भी ख़त्म हो गए। मैं देख रहा हूँ कि चाँद और तारे कहाँ गए। तो सुबह को रात खुला कि वो तो एक फिनोमिना था, उसमें कोई रियलिटी नहीं थी। और रियलिटी क्या है तो मुझे बोध हो जाएगा, सिवाय आत्मा के और कोई चीज़ सत्य नहीं है। और फिर मैं उस आत्मा को प्राप्त करने की कोशिश करने लगूँगा। ये ज्ञान बहुत ज़रूरी है हमारा कि अपने स्वरूप में स्थित होकर के हम
और अपने स्वरूप को जानने की कोशिश करें कि मेरा स्वरूप क्या है। और जब इसको जानने की कोशिश करेंगे तो अगला हमारा प्रकरण आएगा किस बात का। कल भी थोड़ा सा इस बात पर जिक्र हुआ था कि फिर हम संसार की हर चीज़ों से विरक्त हो जाएंगे। बिल्कुल कोई चीज़ हमें, इसको योग में प्रत्याहार कहा है, और यहाँ इन्होंने कहा कि संसार से नीरसता, यानी किसी चीज़ में रस नहीं आएगा। संसार में सब चीज़ें नीरस, जैसे रेगिस्तान के अंदर रेत होता है, उस रेत में कहीं रस नहीं होता, कोई रस खोजे तो कुछ नहीं। तो ऐसे ही संसार ये लगता है कि कोई किसी संसार में कोई रस नहीं है, सब संसार नीरस है। ये स्थिति आदमी के मुक्त पुरुष की हो जाती है। एक स्थिति तो पहले बताई थी इन्होंने, चाह नहीं रहनी चाहिए। एक स्थिति अब दोबारा ही बता रहे हैं कि जब आदमी उस स्थिति में पहुंच जाता है कि जहां उसको अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, तो आदमी को क्या होता है कि आदमी को सारे संसार में नीरस ही नीरस, कहीं रस नहीं, किसी चीज़ में रस नहीं, संसार सारा नीरस दिखाई देने लगता है। और जब नीरस दिखाई देने लगता है तो फिर अपनी तरफ आत्मा को खोजता है, वो आत्मा की तरफ लौट करके आता है जो अपने स्वरूप का ज्ञान है इसको। अब अपने स्वरूप की तरफ लौट करके आएगा तो उसे एक चीज़ पता लगेगी, जो वेदांत का सार है, ये भी सब वेदांत के ही हिस्से हैं सारे, उसे वेदांत का सार में पता लगेगा। अद्वैत है, दूसरी चीज़ है ही नहीं सिवाय दुनिया में। मैं ही मैं हूँ, ये आत्मा जो है मेरी, मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। वेदांत तो अहम ब्रह्मास्मि कहता है, ये अहम ब्रह्मास्मि का शब्द प्रयोग नहीं करते, ये अद्वैत का शब्द प्रयोग करते हैं। जब आत्मा का बोध हो जाता है हमें कि आत्मा क्या है, तो फिर अद्वैत, दूसरी कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में। अगर कहीं द्वैत है तो वो फिनोमेना, आँखों का धोखा है वो। और अद्वैत से क्या होगा, अद्वैत से क्या होगा कि मैं संसार के अंदर दृष्टा हूँ सब चीज़ों का। ये दृष्टा हर चीज़ को देखता है, सारे परिवर्तन को देखता है, खुद परिवर्तित नहीं होता। और जब खुद परिवर्तित नहीं होता तो दुख से ऊपर उठ जाता है। दुख ही परिवर्तन ही दुख का कारण है। प्रकृति में तो परिवर्तन होते चले जाएंगे, तो नियम है प्रकृति का, रजोगुण है उसके अंदर तो। लेकिन मैं अगर अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़ लूँगा कि मैं प्रकृति हूँ, तो मुझे दुख होगा। कल भी हमने इसका उदाहरण दिया था कि मैंने अपने आप को बिल्ली के साथ जोड़ लिया, और जब मैंने बिल्ली के साथ जोड़ लिया तो क्या हुआ, बिल्ली ने आते जैसे कहा जोर से म्याऊं, तो मैंने कहा आज बिल्ली भूखी रही है, मारो घर वालों को। और जब आदमी ये सोच लेगा कि कोई भी चीज़ जो है वो मैं ही मैं हूँ और कुछ चीज़ है ही नहीं, तो हर चीज़ में द्वैत दिखाई देगा। ये बिल्ली भी मैं ही हूँ, मेरी आत्मा का प्रसार हो रहा है, ये मेज़ भी मैं ही हूँ, सारा संसार मैं ही मैं हूँ, दूसरी चीज़ है ही नहीं दुनिया के अंदर। ये आत्मा का स्वरूप जानना जो है, ये अद्वैत पैदा कर देता है। मैं ही ब्रह्म हूँ, परम ब्रह्म में और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, कोई वेदांत वाली बात है। जीवो ब्रह्म बिना परा, जीव और ब्रह्म एक ही है। हम इसको अज्ञान के कारण से अलग अलग समझते हैं। माया क्या करती है, अज्ञान क्या करता है। माया को अज्ञान कहा है। अज्ञान क्या करता है, वेदांत में जो इसकी बात कही है वो इन्होंने यहाँ उसी बात को कहा है कि अज्ञान क्या करता है। अज्ञान पहले आवरण, यानी जो असली चीज़ है, रियल है, एक है, उसके ऊपर पर्दा डाल के क्या करता है, उसमें भेद उत्पन्न कर देता है, भेद विक्षेप कर देता है। चांद एक है लेकिन अंदर नीचे जो घट रखे हैं उसमें उनकी परछाई पड़ रही है, उसको ही हम रियल मानने लगते हैं।
तो जब मुझे अपने असली स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तो मुझे अद्वैत का ज्ञान हो जाएगा, दूसरी चीज़ है ही नहीं। बस एक ही बात इन्होंने कह दी अष्टावक्र जी ने कि जब तुझे अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो तुझे ये लगेगा कि सिवाय आत्मा के सब कुछ नहीं है। और आत्मा क्या है? वो मैं हूँ, मैं हूँ, मैं ही सत्य हूँ। मैं का मतलब इंडिविजुअलिटी नहीं है, मैं का मतलब है ब्रह्म, अनंत। मैं अनंत हूँ, अनंत शक्ति है। और जब कोई चीज़ इन्फिनिट हो जाती है तो दूसरी इन्फिनिटी होती नहीं। इन्फिनिटी तो हमेशा एक ही होगी। अगर हमें दो इन्फिनिटी मान ली तो एक इन्फिनिटी दूसरी को लिमिट कर देगी, वो इन्फिनिटी नहीं रहेगी। इसका मतलब मैं इन्फिनिटी हूँ तो एक ही हूँ। एक का मतलब अब अद्वैत हो गया। अब इस स्वरूप के ज्ञान से क्या होता है? आनंद। स्वरूप में जब आदमी स्थित हो जाता है तो फिर आनंद ही आनंद होता है। आत्मा दुख का कारण नहीं है। मेरे शरीर को पीड़ा हुई है, मेरी आत्मा को पीड़ा नहीं हुई है। मेरे शरीर को दुख हुआ है, मुझे कोई दुख नहीं है। एक सूफी थे बहुत बड़े ईरान के, उनके शरीर में कोढ़ हो गया था। तो कीड़े जो थे शरीर के अंदर पड़ गए थे, कीड़े खाते थे उनको। तो कीड़ा जो था एक शरीर से बाहर निकल के ज़मीन पे गिर गया। तो उन्होंने उस कीड़े को उठाया और जहाँ अपना जख्म था उसमें रख लिया। उसने कहा तेरा भोजन तो भगवान ने मेरे शरीर में बनाया, तू कहाँ जा रहा है? भूखा मर जाएगा तू तो उनके शिष्य ने कहा कि इसको आपने रख लिया है तो बड़ा दुख का। उन्होंने कहा कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। दुख का अनुभव तो शरीर करेगा जो नश्वर है और ख़त्म होने वाला है। मैं अब आत्मा हो गया हूँ, अब मुझे दुख का अनुभव नहीं होता। कोई काम मैंने किया और वो गलत हो गया तो उसका दंड किसको मिलेगा? मैंने ये काम नहीं किया, ये मेरे शरीर ने काम किया है। इसलिए अगर भोगना है तो शरीर ही भोगेगा। दोबारा मैं कुत्ते के शरीर में आऊँगा और डंडे पड़ेंगे मेरे ऊपर। आत्मा नहीं भोगेगा। उस आत्मा की अनुभूति जिसने कर ली, वो शरीर के दुख को बिल्कुल व्यर्थ समझता है, कोई दुख नहीं, क्योंकि आत्मा को आनंद प्राप्त हो गया। ये आनंद ऐसा है जो सुख नहीं है। और सुख में और आनंद में इन्होंने वही अंतर किया है जो हमारे यहाँ वेदांत वाले करते रहे हैं। सुख क्षणिक होते हैं, सुख का भोग इंद्रियां करती हैं। हमारी इंद्रियां जो हैं वो जिस चीज़ को भोगती हैं वो कहलाता है सुख। और सुख में हमेशा दुख मिला हुआ होता है। रोटी खा रहे हैं हम, लेकिन इसके अंदर दुख मिला हुआ है। पहले मैं वैद्य को जाके कहूँगा कि वैद्य जी रोटी खाता हूँ ऐसे ही मशीन की तरह खाली, कुछ आनंद नहीं आता, कोई ऐसी दवाई दे दे जो खुल के भूख लगे मुझे। वैद्य जी कहने लगे दुनिया तो सुख मांगने आती तो दुख मांगने आया। भूख लगेगी तो दुख होगा तुझे। मैं तो ऐसी दवाई दे दूंगा कि भूख के मारे तो बेचैन हो जाए, घर तक भी ना पहुंच सके, यहीं बाज़ार में कहीं पकौड़े खाए तो इतनी बढ़िया दवाई दे दूंगा। लेकिन तू दुख मांगने क्यों आया है? कहने लगे जी बिना दुख के सुख नहीं अनुभव होता। संसार के सारे जितने भी प्लेजर हैं, चाहे कोई सा भी प्लेजर हो, वो बिना दुख के नहीं आता। फिर जब हम भोजन कर रहे होते हैं, बड़ा अच्छा भोजन है, स्वादिष्ट, तो लगता है कि 3 रोटी खा ली मैंने, अब बड़ा स्वादिष्ट भोजन है, तो दुख हो रहा है छोड़ने का, मुझे छोड़ना, मेरा दिल नहीं कर रहा है छोड़ने को, लेकिन जाता हुआ अब अंदर जा ही नहीं रही पेट के अंदर 3 खाते, तो उसे त्यागने का भी बड़ा दुख होता है। अरे खाना खा रहा था तू, अब तुझे बड़ा दुख हो रहा है, बड़ी मुश्किल से छोड़ रहा है, 1 रोटी और लिया, मैंने कहा पेट में दर्द हो जाएगा, अच्छा छोड़ो,
तो वो रोटी छोड़ने का दुख। फिर जब खा के उठे हम, तो दोबारा ऐसी चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो डिप्राइवेशन का दुख होता है। तो सांसारिक सुख जितने हैं वो सब दुख मिश्रित हैं। जिनको इंद्रियां भोगती हैं वो कभी आनंद हो ही नहीं सकते, परमानेंट हो ही नहीं सकते, कोई सा भी सुख हो। तो इसलिए सुख से ऊपर उठ करके आनंद की प्राप्ति करो। आत्मा ऐसा है, जब आत्मा का आनंद प्राप्त हो जाएगा, मैं आत्मा हूँ, मुझे इंद्रियां सुख नहीं दे सकती, मैं इन इंद्रियों के सुख को त्याग सकता हूँ, क्योंकि सब फिनोमिना है। ये इंद्रियों के सुख सारे दुख मिश्रित हैं। और जब इनको त्याग करके मैं अपनी आंतरिक स्थिति को देखूंगा, तो आत्मा का जो सुख है, आत्मा का जो वो सुख नहीं है, वो आनंद है। तब हम पहुंच गए 18वें अध्याय पे पहुंच गए और आनंद ही आनंद प्राप्त कर रहे हैं। अब जब इतनी हालात पहुंच गए, तब वो हम उसकी बात का जवाब देंगे, मुझे मोक्ष कैसे प्राप्त हो गया। तो उन्होंने कहा, जब तू इस स्थिति को प्राप्त कर लेगा, अद्वैत की स्थिति को प्राप्त कर लेगा, तो मोक्ष की ओर तेरा उन्मुख हो जाएगा। मोक्ष क्या है? तो एक शब्द में इन्होंने मोक्ष की व्याख्या कर दी, संसार के सारे सुखों से ऊपर उठ जाना। सारे सुखों से मतलब है कि सारे प्रलोभन जितने भी हैं। सुख तो प्रलोभन से जाते हैं। कोई प्रलोभन देगा, मैं तुझे रबड़ी खिलाऊंगा, तुझे आज हलवा खिलाऊंगा, तुझे आज बहुत बढ़िया पिक्चर दिखाऊंगा, आँखें, तुझे बढ़िया बढ़िया गाने सुनवाऊंगा, ऐसे गाने। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये प्रलोभन है सारे। तो जब आदमी प्रलोभन से ऊपर उठ जाता है, संसार की कोई चीज़ मुझे प्रलोभन नहीं दे सकती। आप मेरे सामने कोई चीज़ ला के रखो और मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेके भाग जाओ। मुझे इसमें कोई रस, पहले रस की बात कही थी कि जब आदमी नीरस हो जाता है तो आदमी तो वही बात होगी कि दुनिया की सब चीज़ें तो नीरस हैं, असली आनंद तो अंदर से आता है। जो सोर्स है आनंद का, उसको खोजो, यही मोक्ष है। ये आंतरिक आनंद से जो आपको चीज़ प्राप्त होगी, वो अंदर का आनंद एक ऐसी चीज़ होगी जो अक्षुण है। आप आंखें बंद करके बैठ जाओगे और आंतरिक आनंद लेना शुरू करोगे, तो बाहर का कोई प्रलोभन आपको नहीं खींच सकेगा, क्योंकि अब आप अपने स्वरूप में स्थित हो गए। आपको पता है कि मुझसे ऊंची तो कोई चीज़ है ही नहीं। पिछले श्लोक में यही कह दिया कि ये जान ले तो कि आत्मा के अतिरिक्त कोई चीज़ सत्य है ही नहीं दुनिया में। और मैंने आत्मा को प्राप्त कर लिया, तो दुनिया की असत्य चीज़ों को क्या देखूँगा। अब जब ऐसी स्थिति में पहुँच जाता है आदमी, ये तत्वज्ञानी बन जाता है। 19वें अध्याय में तत्वज्ञानी बना दिया आदमी को। तत्वज्ञानी आदमी की बुद्धि बड़ी प्रखर होती है। वो जल्दी ही हर चीज़ को समझ लेता है। वो तत्व को पकड़ने में बड़ा निपुण होता है। वो तत्व को जान लेता है। और जो तत्वज्ञानी नहीं है, उस मूर्ख को कितना ही समझाते रहो, वो कभी समझेगा नहीं। आपने उसे समझाया कि संसार की चीज़ें दुख का कारण है, तो थोड़ी बात कह देगा, क्या कह रहे थे आप? ये कुर्सी दुख का कारण है, तो बड़ा आनंद का कारण है। तो तत्वज्ञानी वो है जिसकी बुद्धि बहुत ऊपर उठ गई है, बहुत प्रखर हो गई है, पहचान है उसकी। वो जरा भी ज्ञान की बात होगी उसको पकड़ लेगा और संसार को छोड़ देगा। और ये जो है फूल फल न वेद, एक पेड़ होता है। आजकल तो शायद वो नहीं, लेकिन बेत की कुर्सियाँ बनाई जाती थी। आजकल तो प्लास्टिक की बन जाती हैं कुर्सियाँ। तो पहले बेंत का पेड़ होता था, बड़ा भारी
उसको बनाते थे, उसकी कुर्सियाँ बनती थीं, ज़्यादातर बुनते थे कुर्सियाँ, और छड़ी बनती थी बड़ी पतली बेंत की, लेकिन उस पर ना फल लगता है ना फूल लगता है। और नदियों के किनारे खड़ा होता है बेंत, तो फूले फले न बेद, यद्यपि सुधा बरस है जलदे, अमृत का बादल बरस जाए उसके ऊपर, तब भी उसके अंदर ना फल लगेगा ना फूल लगेगा। तो मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच सम। अगर ब्रह्मा स्वयं भी गुरु बन करके उसको समझाने आ जाएं तो उसके मन में चेतना नहीं आएगी, वो नहीं चेतेगा। मूर्ख को समझाओते, ज्ञान गांठ को जाए, कागा होत न उजले, चाहे 9 मन साबुन लाए। 9 मन साबुन लगा दो कौआ कभी उजला नहीं होगा। तो ऐसी मूर्ख को कितना समझाओ, उसका अपना ज्ञान जो है ये नष्ट होगा, उसको ज्ञान नहीं होगा। तो मूर्ख को समझाते ज्ञान गांठ को जाए। अब बिल्कुल इसका उल्टा इन्होंने कह दिया। जो ज्ञानी तत्व ज्ञानी है उनका क्या लक्षण होगा? तत्वज्ञानी तुरंत संसार को त्याग देगा कि ये फिनोमिना है। तत्वज्ञानी संसार से ऊपर उठ जाएगा कि ये संसार तो नीरस है। वो तत्वज्ञानी ऊपर उठ जाएगा, ज़रा सी देर में समझाओ उसको तत्वज्ञान तो कहेगा हो मैं तो आनंद हूँ, आत्मा हूँ मुझे। तो तत्वज्ञानी के ये लक्षण है कि उसकी बुद्धि प्रखर हो जाती है। प्रखर बुद्धि होते ही वो ज्ञान को फौरन पकड़ लेता है, ज्ञान की ओर जाता है। अज्ञान अपने आप नष्ट होता चला जाता है। अज्ञान को नष्ट करने के लिए कुछ काम नहीं करना पड़ता। जैसे अंधेरे को दूर करने के लिए प्रकाश का पुंज, एक लालटेन या दिया जलाना पड़ता है, तो प्रकाश की ज्योति आते ही अंधकार नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही तत्वज्ञान आते ही अंधकार, अज्ञान अपने आप नष्ट होता चला जाएगा। अज्ञानी को समझाने की जरूरत नहीं, समझाओगे तब भी नहीं जाएगा। और तत्वज्ञानी को ज़रा सी बात हो सब अज्ञान अपने आप दूर होता चला जाएगा। तो तत्वज्ञानी का लक्षण यही है कि वो सिवाय आत्मा के प्रकाश को देखता है, अंधकार को देखता ही नहीं। उसके जीवन में, उसकी आत्मा में कभी अंधकार नहीं आता और अंधकार को बिल्कुल तिलांजलि दे देता है। अब हम 20वें अंतिम श्लोक पर आ गए और मोक्ष प्राप्त हो गई। जनक ने मोक्ष के लिए पूछा था कि मैं मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, तो इन्होंने सारे निचोड़ अपने गीता का बता दिया। मोक्ष प्राप्त करने के लिए वहाँ से शुरू करो, पहले नेगेटिव से, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। और जब आपने नेगेटिव कर दिया सारी चीज़, तो फिर क्या रह जाएगा आपके पास? आपके पास एक ही चीज़ रह जाएगी, आत्मा ही सत्य है। और जब आत्मा का बोध हो गया आपको, तो सारा संसार जो बंधन का कारण है वो अपने आप आपसे दूर हो जाएगा। संसार है ही नहीं। संसार किसको बांधेगा? मेरी आत्मा को कैसे बांधा जब ये है ही नहीं? ये तो फिनोमेना है। तो उन्होंने कहा जब इस चीज़ से तू ऊपर उठ जाएगा तो अपने आप तुझे तत्व ज्ञान हो जाएगा, और तत्व ज्ञान होते ही तू अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। तू अपने आप को समझेगा कि मैं आत्मा ही आत्मा हूँ। और जब इस स्वरूप में ऐसा समझ लेगा तो परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, अखंड आनंद। इस आनंद को कोई आदमी भी वर्णन नहीं कर सकता, अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय है। इसके लिए हम साधारण भाषा, जो हमारे ग्रामीण लोग इस्तेमाल करते हैं, साधारण भाषा भी कह सकते हैं। हम ये कहेंगे, अष्टावक्र जी आप बहुत ज्ञानियों की भाषा प्रयोग कर रहे हैं, आम आदमी आपकी भाषा को नहीं समझता, हम समझाते हैं। ये जो आनंद की स्थिति है क्या है? गूंगे का गुड़। गूंगा गुड़ खा के आनंदित होता है बड़ा, लेकिन वो वर्णन नहीं कर सकता कैसा आनंद आया। तो आपने भी जो शब्द कहा कि इसका आनंद का वर्णन नहीं हो सकता, शंकराचार्य ने भी वेदांत में कहा अनिर्वचनीय है ये आनंद। और हमने इसको ग्रामीण भाषा में कह दिया कि ये जो आनंद आएगा अंतिम, ये गूंगे के गुड़ की तरह से होगा।
गूंगा गुड़ खा के बड़ा आनंद ले रहा है, बहुत बढ़िया, लेकिन वो बता नहीं सकता ये। तो ये आनंद है, ये गूंगे के गुड़ की तरह से अनिर्वचनीय है, इस आनंद को बता भी नहीं सकते। इसके लिए सूफियों ने शब्द इस्तेमाल किए हैं, वाकया है कि आगही के रमूद, परम सत्य पर जब हम पहुँच जाते हैं तो परम सत्य का रहस्य रमूद, वाकया है कि आगही के रमूद कहने सुनने में आ नहीं सकते, और जो बताते हैं जानते ही नहीं हैं, जो बताते फिरते हैं आओ जी मैं बताऊं आपको कैसा आनंद है मोक्ष का, इसका मतलब वो केवल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनको खुद। तो जो बताते हैं जानते ही नहीं, और जो हैं वाकिफ बता नहीं सकते, मौन हो जाते हैं। मन मगन हुआ तो क्या बोले, इस आनंद का वर्णन नहीं कर सकता। तो कहते जब तो इस स्थिति में पहुंच जाएगा तो यही स्थिति तेरी मोक्ष की स्थिति है। अब 21वां अध्याय जो है उसमें कोई उपदेश नहीं दिया, उसमें तो केवल उन्होंने जो सारे अध्याय हैं उनके श्लोकों की संख्या बताई है। पहले अध्याय में इतने श्लोक हैं, दूसरे में इतने हैं, पहले 3 अध्याय में तो बहुत बहुत श्लोक हैं, 17, 18, 25, बाकी अन्य में सारे में 4, 5, 4, 5, एक चैप्टर में 8 श्लोक हैं। और 17वें चैप्टर में जहाँ आते हैं और आदमी जीवन मुक्त हो जाता है, तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि इन्होंने बहुत लक्षण दिए हैं जीवन मुक्त के। जीवन मुक्त में ये इच्छा हो जाती है, जीवन मुक्त मृत्यु हो जाता है, जीवन मुक्त दुख सुख से ऊपर उठ जाता है किसी से। लेकिन सबसे बड़ा लक्षण जो शुरू में दिया है कि उसकी चाह मिट जाती है। जीवन मुक्त आदमी वो है कि उसको चाह नहीं होगी। और भी बहुत सारे लक्षण, लंबे लक्षण दिए हैं उन्होंने। और दूसरी चीज़ कामना, वो किसी से आगे हाथ नहीं फैलाएगा। किसी ने दे दिया ठीक है, नहीं दिया तो कोई कामना लेकर के वो किसी के पास नहीं जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण दिए हैं जीवन मुक्त के, लेकिन ये 2 लक्षण इम्पोर्टेंट हैं कि चाह भी नहीं होगी उसमें और कामना भी नहीं होगी। एक आदमी जंगल में अपना कोलू चला रहा था, तो अकबर जो थे प्रजा का हाल देखने के लिए छुपे हुए छद्मवेश में घूम रहे थे। बड़ी गर्मी लगी तो कहाँ पानी पीऊँ ढूंढने लगे, तो सामने वो दिखाई दिया कि बैल चल रहे हैं, कुछ कोलू चल रहा है। वहाँ पहुँचे, भैया मुझे बड़ी प्यास लग रही है। उसने कहा भैया पानी ना है, यहाँ गन्ने का रस पी ले। उन्होंने कहा अच्छा। वो गिलास भर के गन्ने का रस पिया। अब ताज़ा रस तो कहीं महलों में पहुँचता नहीं, वहाँ तो अकबर ने जो ताज़ा रस पिया आनंद आ गया। भैया ऐसे ही रस पीते हो? जो कहा हाँ, हमें तो नसीब होता। 1 गिलास और पिला दो। उन्होंने 1 गिलास और पिला दिया। जब चलने लगे तो कहने लगे भैया ऐसा है देखिए, अब या इसके पैसे देने के लिए मेरे पास तो कुछ है नहीं, पर तुझे कोई ज़रूरत पड़े तो तू आगरे में आ जाइए और वहाँ आगरे में पूछ लीजिए अकबर कहाँ रहता है, और फिर मैं तुझे वहाँ कुछ दे दूँगा। अरे भैया आगरे में तो बड़े बड़े आदमी रहे हैं, मैं तो किसान हूँ मामूली। उनको कोई नहीं बात। तब इसकी लड़की की शादी आई तो उसे याद आया कि एक अकबर आया था, एक आगरे वाला, और वो यूँ कह गया था कोई ज़रूरत पड़े तो वहाँ आ जाना। तो चाह के देखूँ कौन है अकबर। तो वहाँ गया, वहाँ पूछने लगा भैया यहाँ कोई अकबर रहे? उन्होंने कहा अकबर अकबर कोई ऐसे ही मामूली होगा सड़क। उनको ना वो कह रहा था आगरे में सब जा रहे हैं, मुझे कोई किसी से कह दीजिए अकबर। और गाँव का था। कहने लगा वो अकबर जो था वो तो हमारे रस पी के आया था गन्ने का। उन्होंने कहा बेवकूफ़, आगरा में ऐसा आदमी जिसको सब जानते हैं, वो तो बादशाह यहाँ का, और तू अकबर अकबर कर रहा है, पिटाई हो जाएगी तेरी। उन्होंने कहा भैया मुझे तो यूँ ही बता के आया था। उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा चल देखता हूँ। ले गया। एक आदमी आया जी गाँव से, आपका नाम ले रहा है। उन्होंने कहा अकबर कहाँ है, अकबर कहाँ है? और मुझे अकबर तो ऐसे ही बता के आया था, वो गन्ने का रस मैंने पिलाया था। अकबर को याद आ गया। हो अकबर कहने लगा भाई बुलाओ उसको, तो बहुत दिनों बाद आया वो तो।
काफ़ी दिनों बाद हमारी याद आई तो आ गया, अंदर गया। कहने लगे चौधरी साहब बैठो, मैं अभी नमाज़ पढ़ के आता हूँ। वो वहाँ बैठ गया। अकबर बादशाह नमाज में चले गए। वो देखता रहा कब नमाज ख़त्म हो, कब ये उठ के आवे। उन्होंने कहा ये महल वहल तो बहुत तकड़ा, ये तो कोई बड़ा आदमी दिखाई दे, बहुत बड़ा। तो पूछने लगा। उन्होंने कहा ये हिंदुस्तान के राजा हैं। वाह, ये राजा हैं हिंदुस्तान के? भैया मैं तो जाऊँ, मैं तो यार नुके नहीं बैठा रहे जब तू मिलने आया। तो वो देखने लगा। तो नमाज के बाद रुकू होता है, रुकू में हाथ फैला के इस तरह और भगवान से कुछ मांगा जाता है जी। जो प्रसन्न हो पर प्रभु, नाथ दीन पर ने। मांगते हैं अगर मेरे पास प्रसन्न हो और मेरे पास नहीं हो तो मुझे ये दे दो, पुत्र प्राप्ति करा दो, कुछ भी हो, कुछ मांगते हैं। तो अकबर ने जो नमाज के बाद ज़रूर इस तरह करते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं करके। तो उसने देखा, जब अकबर उठ कर गया तो बड़ा घबरा गया। भैया तुमने तो ये तो बताया नहीं था, तो हिंदुस्तान का बादशाह है, तूने तो अकबर अकबर कहा था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं चौधरी साहब, आपने मुझे उसने। कहने लगे आप यहाँ आए मेरे पास, कोई ज़रूरत हो तो? कहने लगे पहले ये बता तू अंदर यूँ क्या कर रहा था? उसने कहा कि उसे अल्लाह से मांग रहा था कि मेरा ये राज्य और बढ़ जाए। तो भैया जो तुझे इतना बड़ा राज दे सके, वो मेरी बेटी के लिए पैसा ना दे सके, मैं तुझसे मांगना। तो ऐसे लोग जो किसी से कामना नहीं करते ना, ये लोग जो हैं ये ऊपर उठ जाते हैं। दो ही चीज़ें बताई उन्होंने। जीवन मुक्त के बहुत सारे तो लक्षण हैं, लेकिन ये दो लक्षण इम्पोर्टेंट बताए। एक तो मन में चाहना हो और एक ही किसी से कामना नहीं। अरे तू जिससे मांग रहा है वो तुझे राज, तू कह रहा है मुझे और मेरा राज बढ़ जाए, तो तुझे वो राज देगा। और मैं उसी से मांगूंगा तो मुझे बेटी के लिए पैसे ना देगा मेरी शादी के लिए, मैं तुझसे नहीं लेता है। तो ये जीवन मुक्त के लक्षण हैं। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हो, कामना नहीं करते, मांगना तो उससे मांगो। तो आज हम अष्टावक्र जी ने जनक को मोक्ष दिला दिए। मृत्यु के बाद जो मोक्ष है, जन्म मरण का, वो भी बता दिया, और उससे पहले जीवन मुक्त का भी बता दिया, वो जीते जी भी मोक्ष हो सकते हो। तो इसलिए हम अष्टावक्र जी को नमस्कार करते हैं। अब हमारा कोई टाइम बचेगा, कोई प्रश्न वगैरह का उत्तर दे देंगे हम आपको, अगर टाइम बचे।